मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ कहने के बावजूद खाली महसूस करता है। सीना भरा हुआ होता है मगर जबान साथ नहीं देती, सांस गहरी होती है, दिल बोझल होता है और अंदर कहीं एक खामोश लर्जिश चल रही होती है। उन्हीं लम्हों में जब रात लंबी लगने लगती है, जब अपने ही ख्यालात बिखर कर सामने आ खड़े हों और जब हर आवाज बेअसर महसूस हो, इंसान रख जाता है, नहीं थक कर नहीं बल्कि समझ ना आने की कैफियत में। इस रकआउट में एक अजीब सा खौफ भी होता है, एक अनजाना सा इंतजार भी, जैसे कुछ बदलने वाला हो मगर कब और कैसे ये मालूम ना हो। इसी वक्फे में दिल के अंदर सवाल आहिस्ता आहिस्ता सिर उठाते हैं और इंसान पहली बार खुद को सुनने लगता है, खामोश रहकर। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बोलने से पहले रुक जाना दिल की हिफाजत बन जाता है? क्या यह मुमकिन है कि खामोशी में वो बात समझ आ जाए जो गुफ्तगू में छिप जाती है? क्या हर मौके पर जवाब देना जरूरी होता है या बाज औकात न बोलना ही असल इंतखाब होता है? क्या ये ठहराव इंसान को कमजोर करता है या अंदरूनी ताकत को तरतीब देता है? क्या रब बंदे को खामोश इसलिए करता है ताकि वो सीखे कि कब बोलना है और कब बस सुनना है? ये सवालात अचानक नहीं आते, ये जिंदगी के उन लम्हों से जन्म लेते हैं जहां इंसान खुद से नजरें नहीं चला सकता, जहां फैसले बाहर नहीं बल्कि अंदर बनते हैं और जहां खामोशी एक पैगाम बनकर दिल तक उतरती है, आहिस्ता, गहरा और देर पा, आखिर तक साथ रहिए। क्योंकि जब खामोशी बोलती है तभी असल बात समझ आती है। जब इंसान खामोशी में दाखिल होता है तो ये कोई अचानक हादसा नहीं होता, ये एक तदरीजी सफर होता है, दिनों, हफ्तों और कभी बरसों पर फैला हुआ। जिंदगी पहले इंसान को बोलने देती है, समझाने देती है, साबित करने देती है। फिर एक वक्त आता है जब हर दलील हल्की पड़ जाती है, हर वजाहत बिखर जाती है और इंसान महसूस करता है कि अब बोलने से मामला आगे नहीं बढ़ रहा। यही वो मकाम है जहां अल्लाह की हिकमत आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करती है, बगैर शोर, बगैर ऐलान, बगैर किसी वाज़ेह इशारे के। रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसालें बहुत सादा हैं। एक घर में जहां बार बार समझाने के बावजूद बात दिल तक नहीं पहुंचती, एक रिश्ते में जहां हर वजाहत के बाद भी गलत फहमियां बढ़ती चली जाती हैं, एक काम की जगह पर जहां सच बोलने के बावजूद इल्जाम कम नहीं होते, वहां खामोशी इंसान का कमजोर कदम नहीं बनती बल्कि एक महतात इंतखाब बन जाती है। अल्लाह बंदे को इस मकाम पर इसलिए ले आता है ताकि वो बाहर की जंग छोड़कर अंदर की तरतीब शुरू करे, क्योंकि बाहर के हालात हमेशा काबू में नहीं आते मगर अंदर की समत संभाली जा सकती है। ये हिकमत उस वक्त और वाज़ेह हो जाती है जब इंसान देखता है कि जवाब ना देने से झगड़ा खुद ही ठंडा पड़ जाता है, रद्द-ए-अमल रोक लेने से नुकसान कम हो जाता है और खामोश रहने से वो बातें जाहिर होने लगती हैं जो शोर में कभी सामने नहीं आते। अल्लाह बंदे को खामोश इसलिए नहीं करता कि वो हार जाए बल्कि इसलिए कि वो वक्त, लोग और नियतें पहचान सके, क्योंकि हर सवाल का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं होता और हर इल्जाम का दिफा करना भी लाजिम नहीं होता। रोज की जिंदगी में ये हिकमत उस माँ में नजर आती है जो हर बात पर टोकने के बजाय बच्चे को खुद समझने का मौका देती है, उस शख्स में दिखाई देती है जो बहस जीतने के बजाय सुकून बचा लेता है, और उस इंसान में झलकती है जो वक्ती फतह के बदले मुस्तकिल हिफाजत को तरजीह देता है। यहां खामोशी कमजोरी नहीं रहती, ये एक हद बन जाती है, ऐसी हद जो दिल, वक्त और तवानाई को जाया होने से बचा लेती है। अल्लाह की हिकमत ये भी है कि बंदा जब खामोश होता है तो वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सुनता है, अपने इरादों को, अपनी गलतियों को, अपनी जल्दबाजी को। इस सुनने के अमल में इंसान सीखता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं, हर सच सुनाना भी हर वक्त मुफीद नहीं, और हर लम्हा रद्द-ए-अमल देना अक्लमंदी नहीं। यही वो अमली सबक है जो जिंदगी रोजाना सिखाती है, मगर इंसान तभी समझता है जब वो रुकना सीख ले,
खामोशी के इस मरहले में फैसले वाजे होने लगते हैं। कौन साथ है, कौन सिर्फ तमाशाई था, कौन समझता है और कौन सिर्फ सुनना चाहता था। अल्लाह बंदे को इस खामोशी में इसलिए रखता है ताकि वो शूर से अलग होकर हकीकत देख सके, साफ और बगैर पर्दे के। यही हिकमत है, यही तरतीब है और यही वो मरहला है जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि संभलता है, आहिस्ता, गहराई के साथ और पायदार अंदाज में। जब खामोशी तवील हो जाती है तो इंसान के अंदर एक नया मरहला शुरू होता है कि वो वक्त होता है जब हालात नहीं बदलते मगर इंसान का रद्द-ए-अमल बदलने लगता है। दिल पहले जैसा जल्दी नहीं धड़कता, सोच पहले जैसी मुंतशिर नहीं रहती और फैसले जज्बात के बजाय समझ के करीब आ जाते हैं। यही वो मकाम है जहां अल्लाह की हिकमत मजीद गहरी सूरत में जाहिर होती है, क्योंकि अब बंदा सिर्फ रुक नहीं रहा होता, वो सीख रहा होता है कि हर लम्हा साबित करना जरूरी नहीं और हर नुकसान फौरी नहीं समझ आता। रोजमर्रा जिंदगी में ये कैफियत उस वक्त सामने आती है जब इंसान देखता है कि जो लोग कल तक बात सुनने को तैयार नहीं थे वो खुद सवाल करने लगते हैं, जो इल्जाम लगाते थे वो खुद अपने तजाद में उलझ जाते हैं और जो शोर में गालिब दिखाई देते थे वो खामोशी में बेअसर हो जाते हैं। यहां अल्लाह बंदे की जबान बंद नहीं करता, वो दरअसल वक्त को हरकत में लाता है, क्योंकि कुछ हकीकतें दलील से नहीं इंतजार से वाज़ेह होती हैं। इस मरहले में दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है, वो इत्मीनान जो चीखने से नहीं संभलने से आता है। इंसान समझने लगता है कि फौरी रद्द-ए-अमल अक्सर थकन पैदा करता है, जबकि ठहराव ज़हन को महफूज रखता है। ये हिकमत रोज के छोटे छोटे फैसलों में नजर आती है। जब कोई सख्त बात सुनकर फौरन जवाब न देना दिन को खराब होने से बचा लेता है। जब गैर जरूरी वजाहत से रुक जाना ताल्लुक को मजीद उलझने से रोक लेता है। और जब खामोश रहकर मामला दूर से देखा जाए तो असल रख खुद सामने आ जाता है। अल्लाह बंदे को उस मरहले पर उस लिए ले आता है ताकि वो ये सीखे कि ताकत हमेशा आवाज में नहीं होती, बाज़ औक़ात अख्तियार ज़ब्त में होता है। यहाँ इंसान को अंदाज़ा होता है कि जो चीज़ें पहले बड़ी लगती थीं वो अब छोटी महसूस होने लगती हैं, और जो बातें नज़रअंदाज हो जाती थीं वो अब वाज़ेह दिखाई देती हैं। यही वो अमली तब्दीली है जो खामोशी के ज़रिए अंदर पैदा होती है, बग़ैर किसी ऐलान के, बग़ैर किसी शोर के। इस गहरे मरहले में बंदा ये भी समझता है कि हर दुख फौरन ख़त्म नहीं होता, मगर हर दिक इंसान को कमज़ोर भी नहीं बनाता। कुछ आजमाइशें इंसान को निखारती हैं, उसे खुद से मिलाती हैं और उसे ये सिखाती हैं कि शिकवा कम, फहम ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह की हिकमत यही है कि बंदा जब अंदर से मजबूत हो जाए तो बाहर के तूफान खुद अपनी शिद्दत खो देते हैं। ये खामोशी आखिरकार एक निज़ाम बन जाती है, सोचने का निज़ाम, रद्द-ए-अमल का निज़ाम और तरजीहात का निज़ाम। इंसान सीखता है कि कहाँ रखना है, कहाँ गुजर जाना है और कहाँ बोलना वाकई ज़रूरी है। यही वो मकाम है जहाँ खामोशी बोझ नहीं रहती, वो एक महफूज दायरा बन जाती है जो दिल को बचाता है, वक्त को संभालता है और जिंदगी को गैर ज़रूरी टूट फूट से महफूज रखता है। जब खामोशी इंसान की आदत बनने लगती है तो जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाती है। बातें कम होती हैं मगर समझ बढ़ने लगती है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह की हिकमत आम जिंदगी में साफ नजर आने लगती है। इंसान अब हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देता, हर बात को दिल पर नहीं लेता और हर बात का जवाब जरूरी नहीं समझता। वो जान लेता है कि खामोश रहकर भी बहुत कुछ महफूज रखा जा सकता है, दिल भी, वक्त भी और इज्जत भी। रोजमर्रा के हालात में यह हिकमत बहुत सादा तरीके से सामने आती है। घर में कोई सख्त लहजे में बात कर दे तो फौरन पलट कर बोलने के बजाय इंसान खामोश रहता है और कुछ देर बाद माहौल खुद बेहतर हो जाता है। काम की जगह पर कोई इल्जाम लगा दे तो लंबी वजाहत देने के बजाय इंसान अपने काम पर तवज्जो रखता है और वक्त सच को जाहिर कर देता है। रिश्तों में
जब बात बार बार बिगड़ने लगे तो खामोशी एक वक्फा बन जाती है, जिसमें दिल को सुकून मिलता है और बात को संभलने का मौका मिलता है। अल्लाह बंदे को खामोश इसलिए करता है ताकि वो ये समझ सके कि हर मसला फौरन हल नहीं होता। कुछ मामलात वक्त मांगते हैं। जब इंसान जल्दबाजी छोड़ देता है तो गलत फैसलों से बच जाता है। यही हिकमत है कि बंदा हर बात पर अपनी चीख जाये न करे, हर दुख को लफ्जों में न ढाले और हर शिकवा जबान पर ना लाए। खामोशी में दिल को यह सीखने का मौका मिलता है कि असल ताकत बर्दाश्त में है, न कि शोर में। आसान अल्फाज में यह खामोशी एक ढाल बन जाती है जो इंसान को बेजा थकन से बचाती है, गैर जरूरी बहस से दूर रखती है और जिंदगी की सिमत को बिगड़ने नहीं देती। इंसान आहिस्ता आहिस्ता ये जान लेता है कि जो बात वाकई जरूरी होगी वो सही वक्त पर खुद निकल आएगी और जो गैर जरूरी होगी वो खामोशी में ही खत्म हो जाएगी। यही अल्लाह की हिकमत है, न सख्त न मुश्किल, बस समझ की बात। खामोश रहकर इंसान खुद को भी बचाता है और अपनी जिंदगी को भी हल्का बना लेता है। यहां खामोशी कमजोरी नहीं रहती, ये रोजमर्रा जिंदगी का एक समझदार इंतखाब बन जाती है जो इंसान को अंदर से मजबूत और बाहर से पुरस्कून रखता है। कभी कभी जिंदगी इंसान को इस मकाम पर ले आती है जहां बोलने का दिल ही नहीं चाहता, बातें अंदर ही अंदर रह जाती हैं और इंसान बस अपने काम, अपने दिन और अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहता है। ये खामोशी किसी नाराजगी का इजहार नहीं होती बल्कि एक फितरी जरूरत बन जाती है। यहां अल्लाह की हिकमत बहुत नरमी के साथ सामने आती है। बंदा गैर जरूरी उलझनों से हटकर असल चीजों पर तौजा देना सीख लेता है। रोज की आम जिंदगी में उसका मतलब यह होता है कि इंसान हर पैगाम का फौरन जवाब नहीं देता, हर बात पर वजाहत पेश नहीं करता और हर सोच को जबान तक नहीं लाता। वो जान लेता है कि कुछ बातें दिल में रखना नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत होती हैं। घर में, दफ्तर में या दोस्तों के दरमियान खामोशी एक ऐसा वक्फा बन जाती है जिसमें गलत फहमियां मजीद बढ़ने के बजाय खुद ही कमजोर होने लगती हैं। अल्लाह बंदे को ये मरहला इसलिए दिखाता है ताकि वो फर्क समझ सके, कौन बात समझने आया है और कौन सिर्फ बात बढ़ाने के लिए मौजूद है। जब इंसान खामोश रहता है तो लोगों के रवैये खुद बोलने लगते हैं। कोई सब्र दिखाता है, कोई बेसब्री और कोई अपना असल चेहरा। इस तरह बंदे को बगैर किसी तकलीफ के हकीकत दिखा दी जाती है। ये तब्दीली बहुत अमली होती है। इंसान अब अपनी तवानाई जाया नहीं करता, न ही हर दुख को दूसरों के सामने रखता है। वो ये सीख लेता है कि दिल का बोझ हर एक के साथ बांटना जरूरी नहीं। यही खामोशी उसे बेजा थिकन से बचाती है और जिंदगी की सिमत को गैर जरूरी मोड़ से महफूज रखती है। आखिरकार ये मरहला इंसान को हल्का कर देता है, दिल में सुकून आ जाता है, सोच साफ हो जाती है और फैसले आसान लगने लगते हैं। अल्लाह की हिकमत यही है कि बंदा जब खामोश रहना सीख लेता है तो वो खुद को खोने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता संभालना शुरू कर देता है। आखिर में बात बहुत सादा है मगर बहुत गहरी। खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये एक ढाल होती है, ऐसी ढाल जो इंसान को बेजा थिकन से बचाती है, गैर जरूरी बहस से दूर रखती है और जिंदगी की सिमत को बिगड़ने नहीं देती। इंसान आहिस्ता आहिस्ता ये सीख लेता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं, हर सच सुनाना भी हर वक्त मुफीद नहीं और हर लम्हा रद्द-ए-अमल देना दानशमंदी नहीं। खामोशी में इंसान खुद को सुनता है, अपनी नीयत को, अपनी जल्दबाजी को और अपनी गलतियों को। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि संभलता है, आहिस्ता, गहराई के साथ और देरपा अंदाज में। वक्त के साथ दिल पुरस्कून हो जाता है, सोच साफ हो जाती है और फैसले आसान लगने लगते हैं। और यही अल्लाह की हिकमत है, न सख्त न मुश्किल, बस समझ की बात। अगर आपने इस खामोशी को महसूस किया है, अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंची हैं तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो
आपकी सोच को जरा सा भी संभाल गई हो तो उस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला देता है कि हम ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिल को छूने वाली बातें आप तक लाते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी अपनी खामोशी को समझ सके। खामोश रहिए लेकिन कमजोर नहीं, पुरस्कून रहिए लेकिन गाफिल नहीं, क्योंकि असल ताकत शोर में नहीं बल्कि समझ में होती है।